अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, जो कि है फैक्टराइज। तो फोर्थ पार्ट में टोटल 4 टर्म्स दी हुई हैं, हमने इसे फैक्टराइज करना है, छोटे छोटे फैक्टर्स में छोटी छोटी ब्रैकेट्स में तब्दील करना है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जब भी 4 टर्म्स दी हुई होंगी, हम इन 2 फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ 2 टर्म्स के साथ माइनस है, तो हम ये ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि नीचे वाले फार्मूले में सब टर्म्स के साथ प्लस का साइन है। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे, हम फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें पी क्यूब के साथ और 3a स्क्वायर बी के साथ माइनस है, और यहाँ इक्वल के राइट साइड पे भी बीच में माइनस आता है। तो देखिए, हमने एक क्यूब बनाना है। ये हमारे पास 8x क्यूब है, इसको लिख सकते हैं 2x का होल का क्यूब। ब्रैकेट के क्यूब का क्या मतलब है, ये क्यूब 2 का भी क्यूब है, ये क्यूब x का भी क्यूब है, तो ये 8x क्यूब बन जाएगा। यानी कि 8x क्यूब लिखा हुआ हो या 2x का होल का क्यूब लिखा हुआ हो, ये दोनों बातें सेम हैं। नेक्स्ट देखें, -125y क्यूब। तो माइनस है, इसको हम b क्यूब बना सकते हैं। देखें कैसे, 125 हमें पता है 5 का क्यूब 125 होता है, तो अगर 5y होल का क्यूब लिखें तो ये दोनों बातें सेम नहीं है, तो ये हमारा a क्यूब बन गया और ये हमारा -b क्यूब बन गया। अब हमने -3a स्क्वायर b और +3ab स्क्वायर बनाना है इन 2 टर्म से। तो देखिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब है इस टर्म को हमने 3a स्क्वायर b बनाना है। a और b हमारे पास निकल आए हैं, a हमारे पास 2x है और b हमारे पास 5y है। अगर हम फार्मूले को देखें तो -3a स्क्वायर b, तो -3 फार्मूले वाला, a स्क्वायर b, a हमारे पास क्या है वो 2x है, और फिर b हमारे पास क्या है, b 5y है, और a स्क्वायर के ऊपर यानी a के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखें, 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20x स्क्वायर y आ जाएगा। जब 20x स्क्वायर y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60x स्क्वायर y आ जाएगा। तो इसका मतलब है -60x स्क्वायर y लिखा हुआ हो या -3 × 2x स्क्वायर × 5y लिखा हुआ हो, ये दोनों बातें सेम हैं, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। फिर है +150xy स्क्वायर। अब हमने क्या बनाना है, +3ab स्क्वायर +3 फार्मूले वाला, फिर ab स्क्वायर। a हमारे पास क्या है 2x और b हमारे पास क्या है 5y का स्क्वायर। तो देखें, 5y के स्क्वायर का क्या मतलब है 25y स्क्वायर। 25y स्क्वायर को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50xy स्क्वायर हो जाएगा। जब 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 150xy स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है 150xy स्क्वायर लिखा हुआ हो या 3 × 2x × 5y स्क्वायर लिखा हुआ हो, ये दोनों बातें सेम हैं, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। अब देखें, ये वाली कौन सी शक्ल बन गई है, ये इक्वल के लेफ़्ट साइड वाली शक्ल बन गई है। हम ये फार्मूला लगाएंगे और इक्वल के राइट साइड वाली शक्ल बना लेंगे इस फार्मूले की मदद से। तो हम जब भी फार्मूला लगाएं 3 उल्टे डॉट लगाएं, इसका मतलब होता है क्योंकि बिकॉज वी नो डैट 3a स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर -b क्यूब किसके बराबर है, a - b के होल के क्यूब के। अब देखो, ये वाली शक्ल हमारे पास मौजूद है, जिसमें a हमारे पास 2x है और b हमारे पास y है। देखिए, -b क्यूब बाद में लिखा हुआ हो या पहले लिखा हुआ हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसे ही है कि अगर 3 + 2 लिखा हुआ हो तो वो बराबर होता है 2 + 3 के। तरतीब उलट है लेकिन आंसर सेम आएगा। तो यहाँ -b क्यूब पहले लिखा हुआ है, यहाँ फार्मूले में -b क्यूब आखिर में लिखा हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें, इसमें हमने कन्वर्ट करना है, तो a - b का होल क्यूब।
तो a हमारे पास क्या है, वो 2x है, फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। b हमारे पास 5y है तो 5y का होल का क्यूब आ जाएगा। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट का। इसको आप दूसरी शक्ल में भी लिख सकते हो, क्योंकि फैक्टराइज है। फैक्टराइज का मतलब होता है हमने छोटे छोटे फैक्टर बनाने हैं। तो किसी चीज़ की पावर क्यूब हो, जैसे कि x की, a की, b की, तो इसका मतलब होता है उस वेरिएबल को जिसकी पावर क्यूब है उसको हम 3 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ 2x माइनस 5y की पावर क्यूब है, तो इसका मतलब है इसको भी हम 3 बार लिख सकते हैं। ये आंसर भी ठीक है, यहाँ भी आंसर ठीक आ गया। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आंसर में हमारे छोटे छोटे फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स बन गए हैं, 3 ब्रैकेट्स बन गई हैं। यहाँ तक अगर आप स्टॉप कर देते हो तब भी आपका आंसर ठीक है।